पैसा कमाने का एक मस्त तरीका बताऊं। किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन करो एज अ पार्टनर, और उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रखना है हाफ हाफ। और जितना भी कैपिटल उस बिजनेस में आप इंट्रोड्यूस करोगे, टाइम टू टाइम उसको विड्रॉ करना चालू कर दो। इससे होगा क्या कि बिजनेस में आपका लगाया हुआ कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो कम हो जाएगा, बट प्रॉफिट शेयरिंग हमेशा 50-50 रहेगा। और जितना भी पैसा आपने विड्रॉ किया उस बिजनेस से, उसको आप फ्रीली कहीं भी इन्वेस्ट कर पाओगे और वहां से भी रिटर्न अर्न कर पाओगे। अगर आपको भी ये आइडिया मजेदार लगा है ना, तो मैं बता दूं, ऐसा जीवन में कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा कोई भी पार्टनर करता है, कॉन्टिन्यूसली ड्राइंग करता है, यानी बिजनेस के पैसे को अपने पर्सनल यूज में लेता है, तो इससे बिजनेस के ऑपरेशंस पे डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और इसी चीज को रोकने के लिए, पार्टनर्स की ड्राइंग को कंट्रोल करने के लिए उन पर एक पेनल्टी लगाई जाती है, जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला जाता है। यानी अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको उस पैसे पर ब्याज देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लास 12 के लिए वीडियो होने वाली है, सीरीज चल रही है पूरी। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमारी कंप्लीट होने वाला है। लगभग 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। अगर आपने देखी नहीं ना, तो गो एंड चेक आउट द वीडियोस। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक पीछे दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी पंकज कोहली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाएंगे आज आप। तो हम लोग इसके अंदर करने क्या वाले हैं, देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जानने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि सर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग विड्रॉ भी कभी कभी बोलते हैं। तो बेटा, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कोई भी कैश का अमाउंट, कोई भी अमाउंट या फिर कोई सामान, क्या लिखा हुआ है, कैश और गुड। ये फिर या तो कैश हो सकता है या फिर कोई भी सामान हो सकता है, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, कुछ भी चीज। ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है बिजनेस से, तो उसकी वैल्यू क्या कहलाती है मेरे बच्चे, ड्राइंग कहलाती है। मैंने क्या बोला, या तो ओनर कैश लेके जाएगा, बैंक से पैसा निकाल सकता है, या फिर कोई भी सामान लेके जाता है। अगर वो सामान भी लेके जाता है, तो उस सामान की जो वैल्यू होगी वही ड्राइंग कहलाएगी। और उस ड्राइंग के ऊपर ओनर को क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ब्याज उसको देना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में ये ओनर के लिए एक पेनल्टी बन जाती है, यानी ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगी अगर वो ड्राइंग करता है बिजनेस से। तो इसकी एंट्री क्या होने वाली है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कि भैया जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो हमेशा क्रेडिट होगी, और कैपिटल घटेगी तो डेबिट होगी। और क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट ओनर से लेने वाले हैं। जो भी पार्टनर ड्राइंग करेगा उससे ब्याज हम लोग लेने वाले हैं, तो उसकी कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, यानी कैपिटल कम करेंगे। और कैपिटल कम करेंगे तो उस कैपिटल को डेबिट कर देंगे जो भी कम हो रही है। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई भी पार्टनर हो सकता है जिसने ड्राइंग की है, जिससे हमें ब्याज लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये जो है बिजनेस के लिए एज अ गेन ट्रेड होगा, इसीलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। और क्योंकि कैपिटल जो है हमारी इंटरनल लायबिलिटी और वो कम हो जाएगी, तो उसको डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट का पैसा होगा उसके कैपिटल से काट लिया जाएगा। सर हमें ड्राइंग समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया। जनरल एंट्री सिंगल ही होती है मेरे बच्चे, और कोई एंट्री नहीं। अकाउंट बना रहे हो ना, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना, जनरल एंट्री कर रहे हो करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सर मेन क्या है इसके अंदर, कैलकुलेशन। हाँ जी, कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन मेन है, और वही एग्जाम में आती है हमारे पास में। अगर ये चीज आपने सीख ली है ना, तो मैं कह रहा हूं आने वाले जितने भी चैप्टर है पार्टनरशिप बुक के, मैं पहले चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट तक जितने चैप्टर है ना, सब में आपको इसका इंपैक्ट दिखेगा कि सर हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसके अंदर पहली क्लास में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग सीख के आए हैं, उसका क्या असर हमारे जीवन में पड़ रहा है, या फिर हम कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। गारंटीड बता रहा हूं, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं, हॉट टॉपिक्स होते हैं, जो लास्ट तक जाते हैं। तो मेन इसकी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। और कैलकुलेशन सिखाने के लिए मैं लूंगा यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल, ताकि आपको बेटर समझ में आए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हमें करनी कैसे है। अब एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसके अंदर ए, कोई पार्टनर है जिसका नाम है ए, और ये विड्रॉ करता है 10,000 बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में 1 अप्रैल को ये बंदा विड्रॉ कर लेता है। मैं यहां पर मान के चलूंगा, क्या मान के चलूंगा, कि बिजनेस के अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च को, यानी 31 मार्च को। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च लेके चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कहते हैं कि 10% आपने चार्ज करनी है। आप कैलकुलेट करके बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी कितनी। अगर वो 10,000 निकालता है और अप्रैल के शुरुआत में निकालता है, तो बड़ा सिंपल है मेरे बच्चे। कैसे, सबसे पहले
हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसका अमाउंट देखो कि उसने कितने रुपए बिजनेस से विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, तो साफ दिख रहा है सर कितने 10,000 विड्रॉ किए। ठीक है भैया 10,000 विड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है मुझे 10%, कितना करना है 10/100 यानी 10%। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है, यानी जितने टाइम के लिए बिजनेस से पैसा बाहर रहेगा उतने टाइम के लिए ओनर को इस पर ब्याज देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसने पैसा निकाला बिगिनिंग ऑफ अप्रैल यानी 1 अप्रैल को, तो बिजनेस का जो ईयर है करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितने मंथ अभी पेंडिंग है खत्म होने में, तो 1 अप्रैल से अगर हम लोग काउंट करें तो पूरे 31 मार्च तक अप्रैल का पूरा महीना बचा हुआ है और लास्ट तक सारे मंथ बचे हुए हैं, यानी पूरे 12 के 12 महीने सर पेंडिंग है अभी, तो यानी इसको पूरे साल का ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 12 डिवाइडेड बाई 12 भी कर सकते हैं, या चाहे तो इसको ना भी लिखें क्योंकि आपस में डिवाइड हो जाएगा ये। अगर यही ड्राइंग ये अप्रैल में ना करके 1 मई को करता, अगर अप्रैल में ना करके 1 मई को करता या फिर अप्रैल के एंड में करता 30 अप्रैल को, तो ऐसी कंडीशन में मेरे बच्चे 1 महीना निकल चुका है। अब जो बिजनेस का पैसा विड्रॉ होगा वो केवल 11 महीने के लिए बाहर रहेगा बिजनेस से, तो फिर हम लोग 11 डिवाइडेड बाई 12 करते 11 महीने का निकालते। कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट हो या कैपिटल पे इंटरेस्ट हो, हमेशा टाइम को ध्यान रखना है, टाइम के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे यहाँ पे पूरे साल के लिए बाहर रहेगा 12 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो सर इसका 10% बड़ा ही सिंपल 1,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो सर अगर ये इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है और इतना बेकार सा टॉपिक है जिसमें सिर्फ परसेंटेज निकालनी है, तो इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी क्यों है भैया, इतना आसान नहीं है। मैंने क्या बोला, चीजों को छोटे से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल अप करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर ये समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर ये तो बच्चों वाली चीज है, इसमें सीखना क्या है, नया कुछ सिखाना तो नया कुछ सिखाऊं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, ए ने विड्रॉ किए 10,000, उसने क्या बोला था बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल की शुरुआत में उसने निकाल लिया, 1 अप्रैल को निकाल लिया। मैं आपको बोल रहा हूँ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सिर्फ एक चीज चेंज की है मैंने, अप्रैल काट के क्या लिख दिया एवरी मंथ। अब आप कैलकुलेशन करके दिखाओ। बच्चे पता है क्या बोलेंगे, सर हम कैलकुलेशन तो कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। कितना चाहिए सर, आधा घंटा तो दो। क्यों करना पड़ेगा आधा घंटा, क्यों सर, उसने एक बार ड्राइंग की थी, मेरी बात समझो, अप्रैल के शुरुआत में निकाला, एक बार ड्राइंग की, मैंने ये कैलकुलेशन कर दी, यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो गई, ठीक है सर। अब उसने क्या बोला कि 10,000 रुपए निकालेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में पैसा निकाल देगा, तो यानी हर महीने पैसा निकाल रहा है, 12 महीने पड़े हैं साल में, तो यानी ये 12 बार ड्राइंग करेगा। और अगर ये 12 बार ड्राइंग करेगा तो क्या आप 12 बार कैलकुलेट करोगे ऐसे, पहले 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर अगली ड्राइंग करेगा मई में तो 11 महीने का निकाल लो, फिर जून में करेगा, फिर जुलाई में करेगा, फिर अगस्त में करेगा, तो मंथ यहां से घटाते 12 बार कैलकुलेशन करोगे आप। क्या आपके पास में एक्चुअल टाइम है इतना? क्या ये टॉपिक सेपरेट आएगा आपके एग्जाम में? सेपरेट नहीं आएगा मेरे बच्चे, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर एक ये छोटी सी भूमिका इसकी रहती है। और अगर इसी की 12 बार कैलकुलेशन करोगे, आधा घंटा इसमें लग जाओगे, तो 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे के अंदर आपने कितने सारे क्वेश्चन करने, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं। अकाउंटेंसी के अंदर कंसेप्ट और टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीज ऐसी है जो आपने कंट्रोल कर लिया ना, अकाउंटेंसी में कह रहा हूं आप एक्सपर्ट बन जाओगे, उसके जीनियस बन जाओगे। अकाउंटेंसी में सिर्फ दो चीजें, कई बच्चे होते हैं जिनको कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आता है, आंसर लिखना आता है, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। दुख ये रहता है कि सर एग्जाम छूट गया, 3 घंटे कम पड़ गए। और जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं आता तो वो टाइम बचा के भी क्या कर लेगा, एग्जाम में तो आंसर लिख ही नहीं पाएगा ना। तो यहां पर हमारे पास में एक तरीका होता है बेटा करने का, इसको कैसे सॉल्व करें, यही हमें आज की क्लास में सीखना है। कैसे सर, अगर उसने बिगिनिंग में निकाला एवरी मंथ, तो यानी ये 12 बार ड्राइंग कर रहा है। अगर कोई पार्टनर रेगुलर ड्राइंग कर रहा है, 12 बार कर रहा है, 6 बार कर रहा है, या फिर 4 बार कर रहा है, कितनी भी बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, अगर रेगुलर ड्राइंग कर रहा हो तो मैं बार बार उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन ना करके मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, एक एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कर लूंगा। किसकी कर लूंगा जी, एक एवरेज पीरियड निकाल लूंगा। एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, मेरी बात समझो। यहां पर जब हमने ड्राइंग की कैलकुलेशन करी तो ये 12 डिवाइडेड बाई 12 की लिखा, क्योंकि 12 महीने पूरे साल में होते हैं और 12 महीने का मुझे इंटरेस्ट निकालना है। अगर 11 महीने के लिए ड्राइंग होती तो 11 डिवाइडेड बाई 12 करता है यहाँ पर, यानी मंथ के रेस्पेक्ट में हमारी कैलकुलेशन होती है। और क्योंकि इसने 12 बार ड्राइंग की है
तो 12 बार कैलकुलेशन ना करके मैं उसका एक एवरेज पीरियड निकालूंगा और उतने महीने की ड्राइंग चार्ज कर लूंगा उससे। एक बारी कैलकुलेशन करूंगा एवरेज पीरियड निकाल के और उतने महीने की ड्राइंग उससे चार्ज कर लूंगा। तो यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड ही आपके काम का है। और जैसे जैसे ड्राइंग का पैटर्न चेंज होगा एवरेज पीरियड भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। और एवरेज पीरियड होता कैसे, निकालता कैसे, एक बार जरा उसको देख लेते हैं कि भैया एवरेज पीरियड हमें निकालना कैसे और एवरेज पीरियड हमारा होता क्या है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आ जाओ सर। एवरेज पीरियड निकालने की जरूरत आपको पड़ेगी कब क्वेश्चन के अंदर, एवरेज पीरियड आप तब निकालोगे जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर रेगुलर ड्राइंग हो रही है। क्या हो रही है, रेगुलर ड्राइंग हो रही है, या फिर बोलो रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग हो रही है, एक फिक्स्ड पैटर्न में ड्राइंग हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उतनी बार कैलकुलेट ना करके एक एवरेज पीरियड निकाल लेंगे और एवरेज पीरियड के बेसिस पर ही क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर देंगे। अब ये एवरेज पीरियड निकाला कैसे जाएगा, तो दो चीजों से निकाला जाएगा। कैसे, चेक करो कि साल में फर्स्ट ड्राइंग पार्टनर ने कब की थी। और जैसे ही आपको पता लग जाए कि पार्टनर की फर्स्ट ड्राइंग कब थी, आपने क्या चेक करना है कि उस ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे हुए हैं। क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पार्टनर की पहली ड्राइंग के बाद साल में कितने महीने बचे हुए हैं। और आपने उसको प्लस करना है किससे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी इस साल उसने, पार्टनर ने जो लास्ट ड्राइंग की है, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हुए, उससे आपने इसको प्लस कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज पीरियड आ जाएगा। और उतने ही महीने की कैलकुलेशन आपने कर देनी है। एवरेज पीरियड निकालने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है, दोबारा बता रहा हूं मैं। पहली ड्राइंग के बाद में साल में कितने महीने बचे हुए हैं, लास्ट ड्राइंग के बाद साल में कितने महीने बचे हुए हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज पीरियड आ जाएगा, उतने ही महीने का हमें कैलकुलेशन कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं अपना क्वेश्चन देखूं पुराना वाला, कौन सा क्वेश्चन सर, जिसमें इसने मुझे बोला था कि ए विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या बोल रहा है, हर महीने निकाल रहा है। तो सर इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होगी। तो सबसे पहले मेरे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पीरियड निकालेंगे इसका। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे हुए हैं। तो इस भाई साहब की अगर ये हर महीने के शुरुआत में पैसा निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो सबसे पहली ड्राइंग इस बंदे की कब हुई होगी, 1 अप्रैल को। सबसे पहली ड्राइंग इसने कब की होगी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद में कितने महीने बचे हुए हैं साल के, सर ये तो पहला ही दिन है साल का, 1 अप्रैल, पूरे 12 महीने बचे, तो 12 प्लस चेक करो कि लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। तो इस भाई साहब की लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, लास्ट मंथ में हुई होगी, क्योंकि हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो 1 मार्च को हुई होगी, क्योंकि हर महीने के शुरुआत में निकाल लेता है ना ये। तो आखिरी ड्राइंग इसने आखिरी मंथ में की होगी और मंथ के शुरुआत में की होगी। तो यानी कितने महीने मेरे बच्चे बचे हुए हैं इसकी ड्राइंग, तो सॉरी इसके ड्राइंग करने के बाद साल में, तो 1 महीना बचा हुआ है सर, केवल मार्च का बचा हुआ है, क्योंकि 1 तारीख को उसने ड्राइंग किया। इसको 2 से बस आपने डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर आएगा उतने ही महीने का आप ब्याज लोगे, किससे, ओनर से। उतने ही महीने का आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है ओनर से उसकी ड्राइंग पे। तो इस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी कितनी, तो सबसे पहले चेक करो कि टोटल ड्राइंग इस भाई साहब की कितनी है। क्या बोला था उसने कि 10,000 रुपए निकालता है। अब 99% बच्चे यहां पर गलत करते हैं। 99% वो क्या करते हैं, वो देखते हैं ए ने विड्रॉ किए 10,000 और 10,000 पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। मेरे बच्चे उसने क्या बोला, 10,000 विड्रॉज बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में 10,000 निकाल रहा है, तो 12 बार ड्राइंग करेगा और 12 बार 10,000 रुपए निकालेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो टोटल ड्राइंग है वो 1,20,000 रुपए हो जाएगी, ना कि 10,000 रुपए। कितनी हो जाएगी, 1,20,000, और इंटरेस्ट भी हमें उसी पे निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे कैसे बेटा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था मुझे कि 10% कैलकुलेट करना है, तो 10/100 और मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का निकालूं, 12 ड्राइंग एवरेज पीरियड पे निकालेंगे। एवरेज पीरियड कितना है मेरे बच्चे, 6.5 महीने का, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। इसको करने के बाद में जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वही मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6,500 रुपए। क्या आ गया, 6,500 रुपए, और यही मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इतना सा था ये कंसेप्ट। यहाँ पे मेन गेम किसका है मेरे बच्चे, मेन गेम है एवरेज पीरियड निकालने का। बच्चे यही भूल जाते हैं कि एवरेज पीरियड निकालना कैसे। मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बता दिया एवरेज पीरियड निकालने का। सिंपल सा क्या तरीका बता दिया कि बेटा चेक कर लेना
कि पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे हुए, आखिरी ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे हुए, 2 से डिवाइड करके एवरेज पीरियड निकाल देना, बड़ा सिंपल है। अब उसने क्या बोला था कि हर महीने के शुरुआत में पैसा निकाल लेता, अगर वो लास्ट में निकाल रहा होता या महीने के शुरू में निकाल रहा होता तो कैसे करते, तो भी कैलकुलेशन ऐसे ही होती मेरे बच्चे, सेम टू सेम। चेक कर लो कितने महीने बचे हैं साल में पहली ड्राइंग के बाद में, और चेक कर लो आखिरी ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचे हैं, डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको याद नहीं होगा, सर ये समझ में नहीं आया, इसमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम होगा, एक बार बता दो ना सारे केसेस में कितने महीने का एवरेज पीरियड होता है, वो भी बता देंगे। अगर ये नहीं समझ में आता ना, याद करना चाहते हो, टेबल दे देंगे आपको। बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका है सर, याद रखोगे ना, एग्जाम में कोई भी केस आ जाएगा तो इजीली कर लोगे। अगर नहीं होता ना तो उसके लिए भी हम लोग बैठे, कैसे करेंगे सर उस चीज को, आ जाओ जी दिखा देते हैं आपको। उसके लिए हमने यहाँ पर टेबल दे दी सारी की सारी, आपको क्या बोला, एवरेज पीरियड की पूरी टेबल दे दी। क्या बोल रहे हैं कि अगर वो बंदा मंथली ड्राइंग कर रहा है, ध्यान से समझना, अगर वो बंदा मंथली ड्राइंग कर रहा है तो 3 केसेस है यहाँ पर। कौन कौन से 3 केसेस है सर, या तो वो क्या कर सकता है, बिगिनिंग में पैसा निकाल सकता है, या मिडिल में पैसा निकाल सकता है, या फिर एंड में पैसा निकाल सकता है, ठीक है सर, इतनी बात। अब अगर ये बंदा क्या करता है, बिगिनिंग में पैसा निकालता है हर महीने की शुरुआत में, तो 6.5 महीने का ब्याज लेंगे उससे, अभी अभी कैलकुलेट किया हमने। अगर ये बंदा हर महीने के बीच में पैसा निकाल लेता है तो 6 महीने का ब्याज लेंगे इससे। हर महीने के एंड में पैसा निकालता है तो 5.5 महीने का ब्याज लेंगे इस बंदे से। कैसे निकाला सर, ये एवरेज पीरियड भाई, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 कर देना। अगर ये बंदा क्वार्टरली पैसा निकालता है, क्वार्टर का मतलब मेरे बच्चे होता है 1/4 हिस्सा, यानी साल का 1/4 हिस्सा, 12 महीने होते हैं, डिवाइडेड कर दो 4 से। अगर 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, यानी 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है, और ऐसे 4 क्वार्टर साल में होते हैं बेटा। और अगर ये बंदा हर 3 महीने में विड्रॉ कर रहा है और हर 3 महीने के क्वार्टर के शुरुआत में निकाल लेता है तो 7.5 महीने का ब्याज लूंगा। अगर क्वार्टर के बंदा बीच में निकालता है तो 6 महीने का ब्याज लूंगा। अगर साल के हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है ये बंदा तो फिर 4.5 महीने का ब्याज लूंगा। और ध्यान रखना, क्वार्टर में अगर वो बंदा ड्राइंग कर रहा है तो 4 क्वार्टर होते हैं, 4 बार ड्राइंग करेगा। अगर लिखा हुआ है 10,000 विड्रॉ एवरी क्वार्टर, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करने के बाद 40,000 टोटल ड्राइंग की आएगी, ये बात ध्यान रखना। हाफ ईयरली मतलब मेरे बच्चे क्या हुआ, 6 मंथ, क्या हो गया 6 मंथ। इसको हम लोग सेमी एनुअल भी बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, सेमी एनुअल भी बोल सकते हैं। अगर ये बंदा क्या कर रहा है, हाफ ईयरली यानी सेमी एनुअली, हर 6 महीने में एक बार ड्राइंग करता है, तो अगर ये चेक करेंगे कि हाफ ईयर के बिगिनिंग में निकाल रहा है, शुरुआत में निकाल रहा है, तो 3.5 महीने का ब्याज लिया जाएगा। हाफ ईयर के अगर मिडिल में निकाल रहा है तो 3 महीने का ब्याज लिया जाएगा, और हाफ ईयर के स्लॉट के एंड में निकाल रहा है तो फिर 2.5 महीने का ब्याज लिया जाएगा। ये सब कैलकुलेट कैसे हुआ, जो फार्मूला आपको यहाँ पर बताया था, फार्मूला क्या बेटा, तरीका है निकालने का, क्या है, तरीका है निकालने का। ये कैसे आया, एवरेज पीरियड से जो निकालने का अभी तरीका बताया ना, उसी तरीके से सारा कैलकुलेट किया हुआ है। अगर नहीं समझ आया ना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे देखो, जाकर के चेक करो, इतनी बात समझ में। अभी क्या बताया मैंने आपको केस बताया कि सर जहां पे रेगुलर ड्राइंग हो रही है, एक पैटर्न में ड्राइंग हो रही है, वो बंदा मंथली निकाल रहा है, चाहे क्वार्टरली निकाल रहा है, चाहे सेमी एनुअली निकाल रहा है, चाहे बिगिनिंग में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है, कितने महीने का निकालेंगे, इतने महीने का। सर क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कब निकाल रहा है, क्वेश्चन बताएगा ना मेरे बच्चे, क्वेश्चन बताएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि वो बंदा कब ड्राइंग कर रहा है, एवरी मंथ निकाल रहा है या क्वार्टरली निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, बिगिनिंग में, कब नहीं बता रहा क्वेश्चन, तो फिर क्या करें, तो बच्चे बोलते हैं सर हम परसेंटेज निकाल के छोड़ आएंगे। गलत हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो चीज अभी तक सीख के आए हैं जरूरी नहीं है आगे तक चलने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, हमेशा अगर हमारे पास में इन्फो गिवन नहीं है, क्या मैंने बोला, इन्फो गिवन नहीं है कि वो बंदा कब निकाल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 6 महीने का ब्याज लिया जाता है। क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में, कई बार बच्चे परसेंटेज निकाल के घर पहुंच जाते हैं और अपने मार्क्स के ओर समझ के उसको काउंट कर लेते हैं, सर इतने नंबर तो आएंगे पक्का हमारे एग्जाम में, क्योंकि हम करके आए, उसको नहीं पता गलत करके आ गया। ठीक है, अगर इन्फो गिवन नहीं है कि वो मिडिल में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, या बिगिनिंग में निकाल रहा है, चाहे किसी भी केस का हो, मंथ का हो, क्वार्टर का हो, नहीं बताया मुझे, इनएडिक्वेट डेटा है, तो हमेशा 6 महीने का ब्याज चार्ज करूंगा उससे। इतनी बात समझ में आई। ये सारा जो सिनेरियो, ये सारी जो बसर चल रही है ना, ये कब चल रही है बेटा, जब हमारे पास में रेगुलर ड्राइंग हो रही है, एक फिक्स्ड पैटर्न पे ड्राइंग हो रही है, रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग हो रही है, तो ये सारा काम चल रहा है। लेकिन सर जरूरी थोड़ी ना है, ओनर है सर, बिजनेस का मालिक है, उसका पैसा लगा हुआ है, पार्टनर है, जब चाहेगा तब ड्राइंग करेगा। वो पैटर्न देख के थोड़ी करेगा कि महीने महीने निकाल लेता हूं या क्वार्टरली क्वार्टरली।
जब मन होगा तब निकालेगा वो तो। हो सकता है 1 महीने बाद निकाल रहे, फिर उसके बाद में 2 महीने बाद निकाले, हो सकता है अगले ही दिन फिर आ जाए निकालने के लिए, तो कैसे भी हो सकता है। तो ये तो केस था कब का, रेगुलर ड्राइंग का। बट अगर उसने इरेगुलर ड्राइंग कर लिया तो क्या तरीका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का? कोई इजी तरीका है ना? हम लेके आएंगे। तो इजी तरीका देखते हैं कब, जब पार्टनर इरेगुलर ड्राइंग करेगा। आ जाओ जी, ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग ही लिखी हुई है क्या, इरेगुलर ड्राइंग। यानी पार्टनर जब उसका मन होता है तब ड्राइंग करता है, वो रेगुलर ड्राइंग नहीं कर रहा, एक इंटरवल पे ड्राइंग नहीं कर रहा, रैंडमली किसी भी डेट पे ड्राइंग कर रहा है वो बंदा। यहां देखोगे मई में पैसा निकाला 4000, उसके बाद में अगस्त में पैसा निकाला इस बंदे ने, यानी कितने महीने बाद, 3 महीने बाद इस बंदे ने पैसा निकाला। ठीक है, ध्यान से देखो, मई पूरा, जून, जुलाई और 1 अगस्त को पैसा निकाल लिया। अगस्त के बाद में नवंबर में इस बंदे ने पैसा निकाला, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद फिर इस बंदे ने पैसा निकाल लिया। यहां देखोगे 2 महीने बाद ही इस बंदे ने पैसा निकाल लिया, यानी कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है, जब मन कर रहा है तब निकाल रहा है। यहाँ पे मैंने डेट 1 ली है, 15 भी डाल सकते हो, 20 भी डाल सकते हो, या फिर 1 महीने का गैप डाल सकते हो, 6 महीने का डाल सकते हो, यानी रैंडमली ड्राइंग हो रही है। तो क्या करेंगे, तो मेरे पास, हमारे पास में क्या होता है मेरे बच्चे, एक मेथड होता है जिसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मेथड। तो फिर हम लोग प्रोडक्ट मेथड से काम करेंगे। अब ये प्रोडक्ट मतलब मेथड क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, 4 कॉलम बनाने हैं मजेदार तरीके से। ठीक है, 4 कॉलम कौन कौन से बना लेने हैं सर। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इस बंदे ने कब ड्राइंग की है। ठीक है जी, इसके बाद में मैं लिखने वाला हूँ इसने कितने रुपए निकाले हैं और कितने महीने के लिए विड्रॉ किए हैं इस बंदे ने। इसके बाद में लास्ट कॉलम हमारा बनेगा प्रोडक्ट का। अब ये प्रोडक्ट क्या है बस आप देखते जाओ ध्यान से। तो पहली ड्राइंग इस बंदे ने की हमारे केस के अंदर 1 मई को। 1 मई को इस बंदे ने पैसे निकाले 4000 रुपए, और यहाँ पर कितने महीने के लिए निकाले, 1 मई के बाद में 31 मार्च पे क्लोज होना है। मई में निकाला इसने, मई, जून, जुलाई, मई का पूरा महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 11 महीने। सर कितने महीने सर, 11 महीने। प्रोडक्ट का मतलब बच्चे होता है गुना, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट इनका आएगा 44,000 रुपीज। ऐसे ही नेक्स्ट ड्राइंग इस बंदे ने कब की है सर, 1 अगस्त को की है सर। 1 अगस्त को कितने रुपए निकाले जी इसने, 6000 रुपए निकाले। अब अगस्त के बाद में कितने महीने बचे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने बचे हैं सर। कितने बचे, 8 महीने। प्रोडक्ट के लिए दोबारा मल्टीप्लाई करो, 48,000 हो जाएगा। जल्दी से बताओ कमेंट में जाकर के, अगली जो ड्राइंग है मेरी 1 नवंबर को हुई है जिसका अमाउंट है 5000, कितने महीने बचे हुए हैं, जल्दी से कमेंट में बताओ, देखना चाहता हूँ। कैसे पता लगेगा सर, नवंबर पूरा का पूरा बचा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बचे हैं सर, 5 महीने बचे हैं। कितने महीने बचे हैं, 5 महीने। कितना हो जाएगा सर, 25,000 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया जी 25,000। ठीक है सर जी। इसके बाद में हमारे पास में 1 जनवरी को इसने पैसा निकाला। कब निकाला, 1 जनवरी को। कितने रुपए निकाले जी, 8000 रुपए निकाले। अब 1 जनवरी के बाद में 3 ही महीने बचे हैं सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 24,000। बस आपने क्या कर देना, इसका टोटल करना है। किसका टोटल करना है आपने, प्रोडक्ट का। किसने करना है सर, प्रोडक्ट का। जब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये हो गया 60,000, 80,000, 80,000 और एक 90,000, 7 और 11, यानी 1,41,000। कितना हो गया बेटा, 1,41,000। ये इसका टोटल आ गया 1,41,000। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। सीधा क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कितना आया हमारे पास में, 1,41,000। कितना आया, 1,41,000। हमें इंटरेस्ट कितना देना है बेटा, 10% लेना है इससे, तो 10/100 करो। क्या करेंगे, 10/100 कर देंगे। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो तो हम करते क्या थे, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट, जो भी है 10% है, 10/100 कर लिया, मल्टीप्लाई करते थे मंथ कितने महीने का निकाल रहा है वो बंदा। तो हमने किया क्या, जब हम लोग यहाँ पे महीने से मल्टीप्लाई करते थे तो नीचे हमेशा 12 आता था, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। अब जितने महीने के लिए वो निकाल रहा है ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सारे मंथ से मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई करते आया हूँ। 11 महीने के लिए निकाला, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 के लिए निकाला, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 के लिए निकाला, ऐसे ही इसके आगे के लिए कर दिया। ठीक है, तो मंथ से तो मैं मल्टीप्लाई करके आया हूं, तभी तो मेरा प्रोडक्ट बना है। बट मैंने किया क्या नहीं है, मैंने सर 12 से डिवाइड नहीं किया, तो इसको 12 से बस डिवाइड करना, ऊपर कुछ भी नहीं लिखना आपने, मंथ बस 1 कर देना, 1/12 कर देना। जो भी यहां से काट पीट के आंसर आएगा यही मेरा फाइनल आंसर होगा, जिसको मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलूंगा। तो इसका आंसर फाइनली बेटा क्या आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब आप इसको काटापीटी करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1175। मैंने 11,175 लिख दिया। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 1175
₹75 और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलेंगे। अब मैंने आपको आज की क्लास में क्या सिखाया है? मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां पर मैंने दो केसेस सिखाए, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मैंने आपको दो केसेस सिखाए। कौन से सर? या तो रेगुलर ड्राइंग होगी, और रेगुलर ड्राइंग होगी तो फिर एवरेज पीरियड निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। ठीक है, अगर सारे का आएगा, क्वार्टर का आएगा, इसका आएगा, मैंने टेबल भी बता दिया आपको। ठीक है, नहीं देखिए वीडियो पीछे करो, चेक कर लो। अगर इसके अलावा दूसरा केस बनेगा तो कौन सा बनेगा सर? इररेगुलर ड्राइंग का, जब वो रैंडम डेट पे निकाल रहा है, क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है, रैंडम डेट पे ड्राइंग कर रहा है, तो फिर प्रोडक्ट मेथड करेंगे। कैसे करेंगे? डेट, अमाउंट, कितने रुपए निकाले, कितने महीने के लिए निकाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कर लेंगे, टोटल करके यहाँ रेट और डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर। और ये सभी ड्राइंग जितनी भी इसने की है उसका एक इंटरेस्ट निकला है टोटल, इसके अलावा कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, वहीं बीच में मैंने एक चीज आपको और बताई कि अगर वो ये नहीं बताता कि वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, बट रेगुलर ड्राइंग है, तो फिर सर क्या करेंगे? फिर हम लोग 6 महीने का ब्याज चार्ज करेंगे उसकी ड्राइंग पर। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर मार्क कर लेना, नोट करके इसको लिख लेना, हाईलाइट करके। ये एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए डालता है, क्योंकि उसको बताया कि बड़े बड़े टॉपिक बच्चे पढ़ के जाएंगे, इनको ध्यान में रहेंगे, उसको बस आपको कंफ्यूज करना है। सीबीएसई को आपसे सोल्यूशन नहीं निकलवाना, उसको आपकी कैलकुलेशन उसको देखना है, इसको कंसेप्ट कितना आता है, इस बच्चे से बस कंसेप्ट पता करवा लो और मार्क्स इस बंदे को दे दो। तो यही उसका मोटिव है और यही आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं भूलना है। तो अगर रेगुलर ड्राइंग में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कब निकाल रहा है, तो 6 महीने का ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और इरेगुलर ड्राइंग है तो मैंने आपको बता ही दिया, एवरेज पीरियड मैंने आपको बता दी। इसके बाद में भी अगर इस टॉपिक में कोई क्वेरी रह जाती है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में खुला पड़ा हुआ है, जाकर के जल्दी से कमेंट करो। और कोई भी क्वेरी है ना 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल आईडी है, इतने सारी चीजें हैं आपके पास में। और आने वाले कुछ टाइम में मजेदार एक और चीज आपके लिए लेने आने वाले हैं, लेकिन आपको उसके लिए चैनल पे बने रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और एक चीज अगर आप हमारे रिवॉर्ड में कर सकते हैं ना, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, अगर उसका रिवॉर्ड आप देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।